ओम शांति। सीप में है मोती जैसे, सीप में है मोती जैसे, मुरली एसेंस है बिल्कुल वैसे। होली हंस बन ज्ञान रतन, चूगना है ऐसे, तब बन पाएंगे हम बिल्कुल बाबा जैसे। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें फूल बन सबको सुख देना है। फूल बच्चे मुख से रत्न निकालेंगे। फूल बनने वाले बच्चों प्रति भगवान की कौन सी ऐसी शिक्षा है जिससे वह सदा खुशबूदार बना रहे। मतलब खुशबूदार, अगर फूल खुशबूदार न हो तो हमें कैसा लगता है। अगर फूलों में खुशबू होती है तो हम कितने आनंदित होते हैं, हमें कितना मज़ा आता है, अच्छा लगता है कि कितना खुशबूदार फूल है। तो उसी तरह से हमें खुशबूदार बनना है, गुणों से बनना है। हमारे अंदर जब गुण आते चले जाएंगे, जब हमारे अंदर धारणा आती चली जाएगी, तब हम फूलों की तरह होते चले जाएंगे। तो बाबा ने कहा, हे मेरे फूल बच्चे, तुम अपने अंदर देखो कि मेरे अंदर कोई आसुरी अवगुण रूपी कांटा तो नहीं है। अगर अंदर कोई कांटा हो तो जैसे दूसरों के अवगुण से नफरत आती है, वैसे अपने आसुरी अवगुण से नफरत करो तो कांटा निकल जाएगा। अपने को देखते रहो। मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा कोई भी कर्म तो नहीं होता है जिसका दंड भोगना पड़े। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि जिस तरह से हम दूसरों के अवगुण को देखते हैं और उसकी बुराई करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, वैसे ही अपने अंदर के अवगुण को भी हमें देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम क्या क्या हमारे अंदर अवगुण है। कहीं ऐसे तो नहीं कि हमारे अंदर गुस्सा का, नफरत का, ईर्ष्या का, बहुत सारी ऐसी जो धारणाएं हैं जो बीमारी के रूप में है, अवगुण के रूप में है, हमारे अंदर तो नहीं है। अगर हमारे अंदर है तो हमें उसे ठीक करना है। बाबा की श्रीमत में रहते हुए, उनके ज्ञान मार्ग पर चलते हुए हमें उन्हें ठीक करना है। हमें मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी तरह से कोई भी ऐसा विकर्म नहीं करना है जिसके कारण हमें दंड भोगना पड़े। क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, सच ही कहा जाता है ना। अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो उसकी सज़ा तो हमें मिलेगी ही, क्योंकि भगवान सब देखता है। अब हमें लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन भगवान तो सब देखता है। हमारा छोटा सा छोटा गलत कदम भी बाबा की नज़रों से नहीं बच सकता। तो इसलिए हमेशा खूब चेक करें, खूब ध्यान देकर कोई भी कर्म करे। सिर्फ हाथों द्वारा ही नहीं, अपनी वाणी के द्वारा और मन में भी किसी के लिए कभी भी बुरी भावनाएं नहीं लाएं। हमेशा सबका भला सोचें, हमेशा शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं जितना करते जाएंगे बाबा के उतने ही प्यारे होते चले जाएंगे हम। आज की धारणा के लिए बाबा ने कहा है, माया की ग्रहचारी से बचने के लिए मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं। संग दोष से अपनी संभाल रखनी है। मतलब बाबा धारणा के लिए कितनी सुंदर बात कहते हैं कि अगर आपको माया से बचना है, व्यर्थ से बचना है, तो मुख से हमेशा अच्छी अच्छी बातें निकालनी है जिससे लोगों को सुख पहुँचे, खुद को भी सुख पहुँचे और लोगों को भी सुख पहुँचे। अगर हम बाबा की बातें करेंगे अपने मुख से तो कितना आनंदमय जीवन होगा, कितना आनंद आता है बाबा की बातें करने में। तो खुद से भी बाबा की बातें करें, लोगों से भी बाबा की बातें करें। तो अगर अच्छी अच्छी अगर बातें हम करेंगे, सबको शुभ कामनाएं देंगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो अपना हमेशा किसी भी तरह का कुकर्म करने से पहले या व्यर्थ सोचने से पहले, अपवित्र होने से पहले अपने आप को संभाल करनी है, चेकिंग करनी है। ट्रैफिक कंट्रोल करके एक यंत्र है, आप डाउनलोड कर सकते हैं कि एक एक घंटे पे खुद को चेक करने के लिए। उससे क्या होगा ना कि आपकी जो भावनाएं हैं, जो व्यर्थ है, नकारात्मक सोच है, आहिस्ते आहिस्ते कम होने लगती है। जब हम एक एक घंटे में कंट्रोल करेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, अच्छी बातें सोचेंगे, तो यह हमारे अवगुणों को, हमारी व्यर्थ सोच को बहुत हद तक कम कर देते हैं।
दूसरी जो धारणा बाबा ने दी है, खुशबूदार फूल बनने के लिए अब गुणों को निकालते जाना है। श्रीमत पर बहुत बहुत नर्म बनना है। काम महाशत्रु से कभी भी हार नहीं खानी है। युक्ति से स्वयं को बचाना है। बाबा कहते हैं कि खुशबूदार अगर फूल बनना है तो अवगुण अपने अंदर का हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। क्योंकि बाबा, लेकिन जैसे ही मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, बाबा का हर बात यह सोच कर मानते हैं कि यह मेरे बाबा की बात है, मुझे इस श्रीमत पर चलना ही है, मुझे यह करना ही है, जहाँ ना कि कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं लीकेज नहीं है, तो अपने आप हम खुशबूदार फूल की तरह होते चले जाएंगे। और जो काम है, जो क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है, माया है, उससे कभी हार नहीं खा सकते। अगर हम बाबा की श्रीमत पे चलेंगे तो माया हमें हरा ही नहीं सकती है, किसी भी हालत में नहीं हरा सकती है। क्योंकि बाबा हमें अपनी श्रीमत ही नहीं देते, शक्ति भी देते हैं, अब बहुत ज़्यादा लड़ने की ताकत भी देते हैं, एक सुरक्षा देते हैं कि मैं हूँ ना बच्चे तुम्हारे साथ, तुम क्यों परेशान होते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम आगे बढ़ो, चलो। युक्ति से स्वयं को बचाना है। क्योंकि अगर हम धारणा में रहेंगे, अगर बाबा की श्रीमत में रहेंगे, तो खुद ब खुद हमें बाबा युक्ति देते रहते हैं, खुद ब खुद हमें बताते रहते हैं कि बच्चे ऐसे नहीं करो, बच्चे वैसे करो, बच्चे ऐसे आगे चलना है। माने इतनी पालना तो अपना लौकिक जगत का बाप भी नहीं करता, जितनी पालना बाबा हमें देते हैं। कदम कदम पर हमें सिखाते हैं, कदम कदम पर बताते हैं, प्यार करते हैं। आज का जो स्लोगन है, सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। मतलब सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। माने जिस तरह का हम बोलते हैं वह बहुत मायने रखता है। अगर कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा का हर एक कर्म है, हर एक कर्म से पता चलता था कि वो शिव बाबा के बच्चे हैं। उनका हर कर्म, उनका सोना, उनका खाना, उनका पीना, उनका बोलना, उनका चलना, हर में रूहानियत झलकती थी। तो मतलब अगर हमें सफलता पानी है सेवा में, लोगों माने बाबा की सेवा में, लोगों की सेवा में, अपने जीवन में, तो अपने हर बोल और कर्म में ऐसा हम बर्ताव करें, ऐसी धारणा करें कि लोग हमें देखते ही समझ जाएं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हम शिव बाबा के फॉलो करते हैं, भगवान के बच्चे हैं। तो हमेशा इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही लोग करेंगे। तो हमेशा ऐसा खुद को बनाएं, ऐसा बनाएं कि लोग देखते ही प्रभावित हो जाए, लोग को लगे ज़रूर इसमें कुछ खास बात है, ज़रूर ये व्यक्ति में कुछ रूहानियत है। तो अपने आप को रूहानियत से भरपूर करने के लिए अपने बोल को बहुत मधुर बनाए, अपने एक एक चलन पर पूरा ध्यान केंद्रित करे। क्योंकि जो अपना कहता है ना कि चाल चलन खराब है उसका, और कभी कभी कहते हैं ना कि चाल चलन बहुत अच्छे चाल चलन का व्यक्ति है वो, तो अपनी चाल चलन अगर हम अच्छी रखेंगे तो समझिए कि सफलता ही सफलता है, कहीं भी असफलता आ ही नहीं सकती। आज का जो शुभ विचार है, कर्म परछाई की तरह मनुष्य के साथ रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ कर्मों की शीतल छाया में रहो। मतलब जिस तरह का हम कर्म करते हैं वो हमारे साथ उसी तरह का हमारे साथ घटनाएं घटती है। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमारे साथ अच्छी घटनाएं घटती है, लेकिन जब हम बुरा कर्म करते हैं तो हम बुरी घटनाएं हमारे साथ घटने लगती है। साइंस ने भी प्रूफ किया है कि जिस तरह के एनर्जी के साथ आप जीते हो, यानी जैसी एनर्जी आपकी होती है, आपका ऑरा वैसा ही बनता है। आपके आसपास के लोग, आसपास का वातावरण, यहाँ तक ब्रह्मांड भी उन्हीं चीज़ों के लिए तथास्तु कहता है। जैसा आप सोचते हो, जैसा आप बोलते हो, या जैसा आप करते हो। तो अगर हम बुरे कर्म के साथ अगर रहेंगे तो हमें ब्रह्मांड भी कहेगा तथास्तु, लोग भी कहेंगे तथास्तु, प्रकृति भी कहेगी तथास्तु। मतलब जितनी गंदी हमारी सोच होगी उससे 1000 गुना ज़्यादा हमें वापस मिलेगा। जितनी अच्छी अगर हमें हमारी सोच होगी उससे 1000 गुना ज़्यादा हमें मिलेगा।
एक बुरी सोच के साथ हम हमेशा जलते रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, दुख भोगते हैं। अगर हमारे अंदर कोई भी अवगुण होता है तो हमें कितनी तकलीफ होती है। अगर व्यर्थ भी सोचने की आदत होती है तो कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है। आज इतने डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे हैं, एंजाइटी लोगों में हो रही है। उसका मेन कारण है कि अपने मन पर कंट्रोल नहीं करना, दूसरों के लिए बुरा सोचना, असंतोष महसूस करना। तो ये सब जो विकर्म है, इन विकर्मों से हमें बचना है। और हम तभी बच सकते हैं जब बाबा की हम संगत करेंगे, जब बाबा के साथ रहना शुरू करेंगे, उनकी श्रीमत पे चलना शुरू करेंगे। अगर हमारे श्रेष्ठ कर्म होंगे तो हम बहुत लाइट महसूस करेंगे। लगेगा कोई बाबा की शीतल छाया, मतलब एक ठंडी ठंडी हवा। ज़िंदगी लगेगी कि एकदम खुशबूदार फूल बन गई है, और ज़िंदगी ऐसी लगेगी कि एकदम लाइट बन गई है, फरिश्ता बन गए हम। तो हमेशा श्रेष्ठ कर्म करें। आज का जो सोमान है, मैं आत्मा हद की बातों से मुक्त हूँ। बाबा हमेशा हद और बेहद की बातों को समझाते हैं। हद मतलब ये दुनिया, यह दुनिया जो हमें हर तरह से प्रभावित करती है, हमें दुख देती है, हमें सुख देती है, क्षणिक सुख देती है। लेकिन जो टेम्पोरी चीज़ें होती है वो ख़त्म हो जाती है। जो परम सत्य है, जो परम सत्य है वह है परमात्मा। परमात्मा ही जो बेहद है वही हमें सुख दे सकता है, माने सदा काल का सुख। इस जन्म का ही नहीं, 21 जन्मों की वो हमें खुशी देता है। तो अपना हद की बातों से मुक्त रहना है। यहाँ हम नाटक कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, हमेशा ऐसा सोचना है कि मैं आत्मा, महान आत्मा हूँ जो मस्तक के बीच विराजमान हूँ। मैं आत्मा यहाँ की हर चीज़ से डिटैच हूँ। सारे रिश्ते नाते, प्रसिद्धियाँ, पैसा दौलत, सबसे डिटैच हूँ। हम उपयोग कर रहे हैं इन चीज़ों को, यह सोच के उपयोग करें कि यह बाबा का है। हम ट्रस्टी हैं, हमें बस उपयोग करना है। बाबा की श्रीमत पे चलते हुए इसे उपयोग करना है, इसे अपना नहीं समझना है। क्योंकि यह दुनिया कभी भी हमें छोड़ के जानी पड़ेगी। तो ऐसा भी कर्म हम क्यों करें कि हमें बाद में कष्ट हो। क्योंकि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलना ही मिलना है। अगर खुद को डिटैच करके चलेंगे तो ऐसी स्थिति में किसी भी बात का दुख भी नहीं होगा, और माइंड भी क्लीन रहेगा, और सफलताएं भी हमें मिलती चली जाएगी। माने सर्व सुखों की प्राप्ति। अगर बाबा की संगत में रहते हैं तो सर्व सुखों की प्राप्ति। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें फूल बन सबको सुख देना है। फूल बच्चे मुख से रतन निकालेंगे। मतलब जब हम फूल हो जाते हैं, माने कमल पुष्प पर विराजमान, माने कीचड़ में रहते हुए भी कमल पुष्प बनना है हमें। और जैसे ऐसी वाणी बोलनी है कि कितना भी अगर माहौल खराब रहे, या कोई कितनी भी खराब भाषा में हमसे बात करे, हमें अपनी वाणी को खराब नहीं करना है। हमें बहुत प्यार से बात करनी है, इतने प्यार से बात करनी है कि सामने वाले को भी लगे कि नहीं, अरे इतने प्यार से ये बात कर रहे हैं, मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। माने सामने वाले भी खुद ब खुद उनको अपनी लज्जा आ जाए अपनी बातों पर। तो एकदम मुख से रत्न जैसे झरते हैं उस तरह से बातें करनी है आपको। माया की ग्रहचारी से बचने के लिए मुख्य से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं। मतलब माया की ग्रहचारी से बचने के लिए मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं। जितना हम धारणा करते जाएंगे, जितना हम ज्ञान पढ़ते जाएंगे, जितना हम मुरली का सेवन करते जाएंगे, सुनते जाएंगे मुरली, अमृत बेले बाबा से योग लगाते जाएंगे, उतना ज़्यादा हमारे अंदर ज्ञान रतन बढ़ता चला जाएगा। आज ज्ञान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोगों से बातें कर सकते हैं, बाबा के विषय में बताएंगे कि शिव बाबा वही भगवान है जिनके पीछे पूरी दुनिया भागती है। लेकिन मेरे बाबा तो मेरे घर आते हैं, मुझे सुबह उठाते हैं, थपकी देते हैं, फिर मुझे पढ़ाते हैं, मैंने दिन भर मेरे साथ रहते हैं, कितना प्यार करते हैं मुझसे, मेरी हर समस्या को दूर कर देते हैं, मेरी हर बात को मानते हैं, मुझे थपकी देकर सुलाते हैं। अगर इस तरह से अगर हम लोगों को कहेंगे तो आहिस्ते आहिस्ते लोग भी बाबा से जुड़ते चले जाएंगे। मतलब बाबा से जुड़ना मतलब सर्व सुखों की प्राप्ति। आज उस भगवान से हम जुड़ रहे हैं जो पूरी दुनिया चलाते हैं।
तो अगर जैसे जैसे हमारे अंदर ज्ञान आता जाएगा तो माया हमें कभी सता ही नहीं सकती। माया दूर से ही हमें प्रणाम करके चली जाएगी, क्योंकि माया से बचना है। माया ही सर्व दुखों का कारण है। जितना हम मोह करेंगे, जितना हमें, उतना ही तकलीफ होगा। तो बाबा हमेशा हर मुरली में कहते हैं कि माया ठगनी है, वह मौका तलाशती है आप पर वार करने का। लेकिन आप ये तो सोचो कि आप कौन हो। आप उस भगवान के बच्चे हो, माने भगवान के बच्चे हो। कितनी सर्वश्रेष्ठ बात है। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ कि भगवान मुझे पढ़ाता है, भगवान मुझे सुबह उठाता है, मैं भगवान मुझे उंगली पकड़ कर चलना सिखाता है। मैंने क्या, भगवान मेरे साथ भगवान है। भगवान जहाँ होगा माया आ ही नहीं सकती है। मैं सर्व सुखकारी आत्मा हूँ। मैं बहुत सुखों वाली आत्मा हूँ। मेरी हर इच्छाएं पूरी होती है। सफलता मेरी पूंजी है। सफलता मुझे मिलनी ही मिलनी है। यानी इस तरह की धारणाओं के साथ चलेंगे तो जीवन जीने का मज़ा आ जाएगा। सच्ची में मुरली में अपन क्या है कि हमें जीवन जीने की कला सिखाती है मुरली, कि कैसे जीना है, कैसे वातावरण में, घर में, लोगों के बीच रहते हुए भी डिटैच होकर रहना है, कि परिस्थिति या सिचुएशन या लोग हमें प्रभावित नहीं करे। बाबा की एक एक मुरली ज्ञान रत्न से भरी हुई रहती है। उन रत्नों को चूम चूम कर अपने धारण करना है। बाबा कहते हैं खुशबूदार फूल बनने के लिए अब गुणों को निकालते जाना है। देखिए गलतियां तो होती रहती है जीवन में, ऐसा नहीं है कि हम इंसान हैं, हमसे तो गलतियां होती ही रहती है। लेकिन जब अगर गलतियां होती है तो उसे सुधार भी लेना है। बाबा कहते हैं गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको सुधारते रहना ये बड़ी बात है। अगर हमसे गलती होती है तो हमें सुधार कर लेना है, और सुधार करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है, पीछे नहीं देखना है। क्योंकि हमें भगवान मिला है। किसको भगवान मिलता है आप ये सोचो तो, कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी भगवान नहीं मिलता, और हमें तो घर बैठे भगवान मिल गया है। उनसे बातें करके तो देखो कितना प्यार से वो बातें करते हैं, कितनी मीठी थपकी देते हैं। यह जब आप उनको जैसे जैसे महसूस करते जाएंगे, आपके अंदर भगवान का जो कनेक्शन है वो तगड़ा होता चला जाएगा, आपको पावर मिलती चली जाएगी। माने भगवान का मिलना सर्व सुखों की प्राप्ति है। आज का जो वरदान बाबा ने दिया है बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा है। सदा पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा तत्पर रहने वाले, हद की बातों से मुक्त भव। माने बाबा ने हमें वरदान दे दिया है कि आप हमेशा मेरी सेवा में रहो। अपनी पावरफुल वृत्ति के द्वारा अगर हम मेरे ध्यान में रहोगे, अगर मेरे श्रीमत पे चलोगे, अगर योग करते हो, मुझसे रिश्ता जोड़ते हो, हर संबंध निभाते हो, तो हद की, माने हमारी दुनिया की जो कलयुग है, संगम युग है, उसकी कोई भी बात हमें प्रभावित नहीं कर सकती। कैसे प्रभावित करेगी आप खुद सोचो तो। अगर हमारा पिता भगवान है, अगर हमारा पिता शिव बाबा है, तो कौन सी बात हमें प्रभावित कर सकती है? कोई भी बात नहीं। हम तो मस्त रहने वाले हैं भाई अपने बाबा के साथ। मैं और मेरा बाबा, दूसरा न कोई। अरे दुनिया में कितनी भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, लोग कुछ भी कहे, हम तो बिंदास अपना जीवन जीते हैं, क्योंकि बाबा मेरे साथ है। शिव बाबा, अरे दुनिया के भगवान हैं, मेरे बाबा हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे मेरे सब कुछ हैं। वो हर पल हर क्षण मेरे साथ परछाई की तरह रहते हैं। तो भला मैं क्यों चिंता करूं? किस बात का मुझे दुख है? सर्व प्राप्तियों से मैं भरपूर हूँ। मतलब इतनी धारणा, इतना प्यार, इतने वरदान कौन दे सकता है? बाबा ही दे सकते हैं, अपने पिता से भी बढ़कर। आगे बाबा कहते हैं हद की बातों में समय देना गुड़ियों का खेल है, जिसमें और एनर्जी वेस्ट जाती है। इसलिए छोटी छोटी बातों में समय और जमा की हुई शक्तियाँ व्यर्थ न गवाएं। मतलब गुड़ियों का जो खेल होता है, हमें पता है कि हम बचपन में गुड़ियों का खेल खेलते हैं। आपने भी खेला होगा, मैंने भी खेला है। लेकिन उसमें हम सब तरह की शादी ब्याह, गुड़ियों का, मैंने हर तरह से खेलते थे। लेकिन बाबा कहते हैं सब गुड़ियों का खेल है, बचपना है ये। इस बचपने में क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो?
अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, और अपने है ना छोटी छोटी बातों में अपनी समय और जमा की हुई शक्तियों को व्यर्थ में ना गमाओ। हम कितना योग करके शक्ति जमा करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि योग करके शक्ति जमा करो और छोटी सी बात से वो सारी शक्ति ख़त्म हो जाती है। तो वैसे नहीं करना है, अपने आप पर चेकिंग रखनी है कि समय पर जो भी बाबा से श्रीमत मिली है हम उसको यूज कर पाते हैं कि नहीं पाते हैं। और बाबा कहते हैं बच्चे गुस्सा नहीं करना है, बच्चे अपने इमोशन पर कंट्रोल करना है। बाबा कहते हैं स्वमानधारी बनो। बाबा कहते हैं कि मन मनाभव हो। यानी बाबा इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, बेगमपुर के बादशाह हो आप। तो इतने बड़े बड़े सम्मान जब बाबा देते हैं और हम छोटी सी बातों में अपनी पूरी शक्ति गंवा देते हैं, छोटी छोटी व्यर्थ बातों में सोचते रहते हैं। जैसे बच्चे होते हैं खेल में मस्त होते हैं, अपना समय पूरा बर्बाद कर देते हैं। उसी तरह से हम भी गुड़ियों का खेल की तरह अपने जीवन को लेते हैं, अपने जीवन को व्यर्थ कर देते हैं, एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं। यह क्यों, यह कैसे हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। मैंने बहुत तरह की बातें जो जीवन में होती ही रहती है। और आपको भी महसूस होता होगा कि कभी कभी पूरा दिन यही सोचते सोचते गुजर जाता है कि छोटी सी बात निगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि जीवन लगेगा व्यर्थ लगने लगा है। तो ऐसे में अगर बाबा से हम कनेक्शन करने लगते हैं तो बाबा खुद ब खुद हमें व्यर्थ से बचाते हैं। रोज़ हमें पढ़ाते हैं मुरली के माध्यम से, रोज़ इतनी एनर्जी देते हैं कि दिन भर लगता है कि हवा के पंख पर सवार होकर गुजर जाता है। तो आप ज़रूर मुरली रोज़ सुने, क्योंकि मुरली एक ऐसी शक्ति है जो आपको अंदर से नहीं, बाहर से अंदर से हर जगह से तृप्त कर देती है। बहुत ज़्यादा तृप्ति देती है, शक्ति देती है, शांति देती है, समृद्धि देती है, हेल्थ देता है। माने हर तरह से मुरली आपको परिपूर्ण करती है। तो मुरली ज़रूर सुने। मैं आपको मुरली, अगर आपको मेडिटेशन कोर्स करना है तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे दूँगी, आप प्लीज़ मेडिटेशन कोर्स कीजिए और डेली मुरली सुनिए। क्योंकि जीवन का सुख यही है, आप कितने भी पैसे कमा ले, कितनी भी प्राप्तियाँ कर ले, लेकिन मन में खुशी और शांति नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए ज़रूर आप मेडिटेशन का कोर्स करें और है ना ज़रूर मुरली रेगुलर सुनें, इससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। और सबसे बड़ी कि जो लाइफ में चाहिए सब कुछ बाबा देते हैं, माने सब कुछ देते हैं। मैंने अनुभव किया है, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ। अब बाबा ने आगे कहा, मैं हद की बातों से मुक्त हूँ। अब हद की बातें जो ये दुनियादारी है उससे मुक्त होने की बात बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे किस दुनिया में फंसे हो, किस दुनिया में आप हो, इस दुनिया को भूल जाओ। तुम्हारी दुनिया परम धाम है, तुम्हारी दुनिया मैं हूँ। तुम जब इस पृथ्वी पर आए थे तब तुम सोचो कि तुम मेरी ही दुनिया से आए थे, वापस तुम्हें मेरी ही दुनिया में आना है। बाबा हमेशा 5 स्वरूपों का जो 5 स्वरूपों का मंथन करने कहते, योग करने कहते, दर्शन करने कहते, कि बाबा को एक एक बात मालूम है। क्योंकि शिव बाबा ने उनको बताया है कि किस तरह से जीवन शुरू हुआ, कैसे कैसे हमारी एनर्जी डिप्लीट होती गई, कैसे हम भगवान से इंसान बने, इंसान से भी अभी हमारी जो स्थिति है वह रावण ने हमें कैद कर रखा है। हम कैदी आत्मा बन गए हैं, अपने जो अवगुणों हैं, अपने दोष में, अपने अवगुण में हम इस तरह से व्यस्त हो गए हैं कि पाप कर्म करते करते नहीं थकते हैं। कितना भी बाबा मना करते हैं लेकिन हम पाप कर ही देते हैं, मुंह से अब शब्द हमारे निकल ही जाते हैं। इसी पर कंट्रोल करनी है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है, बहुत ज़्यादा। बाबा ने आगे कहा, सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। अगर हम अपनी लाइफ में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आप स्पिरिचुअल वे में भी देखें कि अगर भगवान से कनेक्शन जोड़ना है, सच्चा कनेक्शन, तो अपने मन की सारी गंदगी निकालनी होगी, पवित्र बनना पड़ेगा। अब पवित्र बनने के लिए एकदम देवता की तरह व्यवहार करना पड़ेगा। कि देवता कैसे होते हैं, हमेशा देने वाले, तो अपने बोल से, अपने चाल चलन से सबको सुख देने वाले। तो अगर लौकिक जगत की भी बात करें तो सफलता तभी मिलती है जब हमारा व्यवहार अच्छा होता है, हमारा चाल चलन अच्छा होता है।
क्योंकि जब वो व्यवहार अच्छा होगा, चाल चलन अच्छा होगा, तो हम लोगों को प्रभावित करते हैं और हमारा काम बनता चला जाता है। तो बाबा हमें जो शिक्षा देते हैं, अगर एक एक धारणा भी अगर रोज हम धारण करें तो हमारा जीवन स्वर्ग हो जाएगा। स्लोगन है, सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। जो मैंने अभी जस्ट बोला है, ऊपर बोला है कि सेवा और में सफलता प्राप्त करनी हो तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। तो खुद को प्रभावशाली कैसे बनाना है, हमेशा ध्यान में रखें कि कोई बाबा है, मुझे बाबा की श्रीमत पे चलना है, बाबा जैसा बनना है। अगर अपना एक टारगेट होता है जीवन में कि मुझे कहाँ तक पहुँचना है, एक गोल हर इंसान फिक्स करता है, तभी इंसान आगे बढ़ता है। तो हमारा गोल क्या है कि हमें बाबा जैसा बनना है, हमें बाबा जैसा बिल्कुल लाइट का ताज पहनना है। तो इस तरह की बात, हमें सेवा करनी है, लोगों की सेवा करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिव बाबा से जोड़ना है। जो सुख हम प्राप्त कर रहे हैं वही सुख लोगों को देना है। अगर हम इस तरह की बातें सोचेंगे तो हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा, बहुत सुंदर। आप आजमा कर देखें। जो एक सच्चे मन से मैं आपको कह रही हूँ, क्योंकि मैंने जो पाया है मैं चाहती हूँ आपको भी मिले। आज का जो अव्यक्त इशारा है, बाप का बनना अर्थात विशेष आत्मा बनना। जब से बाप के बने उस घड़ी से विश्व के अंदर सर्व से श्रेष्ठ गायन योग्य और पूजनीय आत्मा बने। मतलब बाप का बनने का मतलब है विशेष बनना। आप सोचो तो कितने विशेष हो आप, कि भगवान ने आपको चुना है। अगर भगवान ने चुना है तो खुद ब खुद आप सोचो कि कितने विशेष हो। कभी सोच के तो देखो कि मैं कितनी विशेष आत्मा हूँ, कि भगवान ने मुझे चुना है, भगवान मुझे प्यार करता है, भगवान ने मुझे अपना बनाया है। मैं कितनी विशेष आत्मा हूँ। ऐसा जैसे जैसे सोचते जाएंगे विशेष होते चले जाएंगे और पूरी दुनिया में आप सर्वश्रेष्ठ होते चले जाएंगे। लोग आपकी पूजा करेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि जब हम भगवान को फॉलो करते हैं तो भगवान जैसे बनने लगते हैं, देवता बनने लगते हैं। और देवता को तो सब लोग फॉलो भी करते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं। तो हमें भी वैसा ही करना है। ब्रह्मा बाबा भी हमेशा सोचते थे कि मैं कृष्ण बन रहा हूँ, और कृष्ण की मूर्ति अपने साथ रखते थे और हमेशा देखते रहते थे कि मैं कृष्ण जैसा बन रहा हूँ। वैसे ही हमें भी देखना है कि क्या मैं बाबा जैसा बन रहा हूँ या बाबा जैसी बन रही हूँ। तो आज का जो योगाभ्यास है, जो आपको योग करना है वो है, मैं पूर्वज सो पूज्य आत्मा हूँ। मैं पूर्वज सो पूज्य आत्मा हूँ। हमारे पूर्वज लक्ष्मी नारायण हैं और हम खुद ही हैं हमारे पूर्वज। हम ही देवता थे जो अभी हम पतित बन गए हैं। तो पतित से पावन बनाने हमें बाबा आए हैं और हमें पावन बनकर वापस उनके पास जाना है। तो योग अभ्यास करते समय आप इन शब्दों को हमेशा ध्यान में रखें। मैं कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठी सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा हूँ। कल्प वृक्ष के बीज रूपी शिव बाबा मेरे साथ कंबाइंड है। मस्तक सिंहासन पर विराजमान मुझ आत्मा से सर्व शक्तियों की रंग बिरंगी असंख्य किरणें सारे वृक्ष की टालियों पर, पत्तों पर, विश्व की सर्व आत्माओं पर, प्रकृति के 5 तत्वों पर पड़ रही है। सभी आत्माएं पुकार रही है कि हे मेरे पूर्वज, हे मेरे इष्ट देव, आओ आकर दुख हरो। बाप दादा से आ रही सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा से निकलकर सर्व आत्माओं को सुख शांति की गहरी अनुभूति करा रही है। जो आज का चिंतन है वह है सकाश
वही दे सकते हैं जो संपूर्ण रीति व्यर्थ से मुक्त हैं। मन की पवित्रता, बुद्धि की स्वच्छता कितनी है। क्या संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को उनके अनादि स्वरूप में ही देखता हूँ। सारा दिन कंबाइंड स्वरूप में रहता हूँ। मतलब आपका जब मन पवित्र होगा, बिल्कुल साफ होगा, तभी आप मनसा सेवा दे सकते हो। ये तो मनसा सेवा आप नहीं दे सकते हैं। संपूर्ण पवित्रता, बुद्धि की स्वच्छता के द्वारा आप किसी का भी मन बदल सकते हो। क्योंकि कहते हैं कि साइलेंस की शक्ति साइंस की शक्ति से बहुत ज़्यादा है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति की बुद्धि बदल सकते हो, उन्हें ठीक कर सकते हो, उन्हें रूहानी सेवा दे सकते हो। हमेशा सोचे कि क्या मैं वह पूर्वज जैसा हूँ, जैसे हमारे पूर्वज थे, मैं बिल्कुल वैसा हूँ। अगर नहीं हूँ तो मुझे बनना ही है, किसी भी हालत में बनना है। मैं बाबा से कंबाइंड रूप में हूँ। मैं और मेरा बाबा, मेरे बाबा साथ साथ है मेरे, और बाबा के सारे गुण मेरे पास आ रहे हैं। मैं बाबा जैसा बन रहा हूँ, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न। इसी कोशिश में हमेशा रहे तो धीरे धीरे हीरे जैसे बनते चले जाएंगे। आप ये सोचिए कि हमारे पत्थर से जीवन को बाबा हीरा बनाने आए हैं, और हमें बनना है, किसी भी हालात में बनना है, हमें बनना ही है। ऐसा सोच कर चलेंगे तो खुद ब खुद योग में मन लगने लगेगा, बाबा की श्रीमत पे चलने का मन करेगा। मुरली रोज़ आप सुनेंगे तो मुरली से ही धारणा मिलती है। मुरली बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। तो आप ज़रूर मुरली सुने, और हो सके तो आप ज़रूर राजयोगा मेडिटेशन कोर्स करें, क्योंकि जीवन को सुंदर बनाना, जीवन जीने की एक कला सिखाता है राजयोगा मेडिटेशन। ओम शांति।